वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। एक जंगल में एक साधु महात्मा रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक कई राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान और समझदारी की वजह से प्रभावित होकर बहुत दूर दूर से उन्हें खोजते हुए इस जंगल में आ जाया करते थे। एक दिन दो युवक इन महात्मा की खोज में इस जंगल में आ गए, जहां एक बड़े ही सुंदर स्थान पर महात्मा जी अपना गुरुकुल बनाकर रहा करते थे। वे दोनों व्यक्ति इन महात्मा जी को अपना गुरु मानकर इनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि पहले भी महात्मा जी कई लोगों को शिक्षा दे चुके थे, लेकिन वो किसी भी युवक को शिक्षा देने से पहले उसकी कसौटी किया करते थे, अर्थात उसकी परीक्षा लिया करते थे। जब इन दोनों लोगों को महात्मा जी ने देखा तो महात्मा जी को लगा कि ये दोनों लोग एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं, और महात्मा जी ने इनकी परीक्षा लेने के बारे में विचार किया। महात्मा जी ने दोनों युवकों से कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य तो जरूर बना लूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। युवकों ने महात्मा जी से कहा, गुरुजी जैसा आप कहोगे हम वैसा करने को तैयार हैं। महात्मा ने गुरुकुल के कमरे में रखी दो कबूतर की मूर्तियां लाकर दोनों युवकों को एक एक पकड़ाते हुए कहा, इन कबूतरों की मूर्तियों को तुम जीवित कबूतर ही मानो, और तुम्हें यह करना है कि जब कोई तुम्हें ना देख रहा हो तब तुम्हें इन कबूतरों की गर्दन मरोड़ देनी है, अर्थात इन कबूतरों को मार देना है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास चले आना। दोनों युवक अपने अपने कबूतर की मूर्तियों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। दोनों ही युवकों की मूर्तियां लगभग एक जैसी थीं, जो कि देखने में बहुत सुंदर और सजीली आकृति से बनी हुई थीं। महात्मा जी के द्वारा दी गई मूर्तियों को लेकर दोनों युवक सुनसान जंगल की ओर चलने लगे। एक व्यक्ति जंगल में थोड़ी दूर गया, जहां उसे एक सुनसान मैदान दिखाई दिया। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और देखा कि उसे कोई नहीं देख रहा है। वह इस बात से निश्चिंत हो गया कि उसे जंगल में कोई नहीं देख रहा है, और उसने अपने साथ लाए कबूतर की गर्दन मरोड़ दी और वापस गुरुजी के पास चला गया। दूसरा युवक भी जंगल में दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर हर तरफ को नजरें घुमाने के बाद जब उसने सोचा कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तब वह भी कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा। तब उसकी नजरें अचानक पेड़ के ऊपर बैठे अन्य पक्षियों पर पड़ी, क्योंकि ऐसा करते हुए वे पक्षी उसे देख रहे थे, इसलिए उसने कबूतर की गर्दन नहीं मरोड़ी। युवक थोड़ी देर सोचने के बाद झाड़ियों में छिप गया और वहां पर कबूतर की गर्दन मरोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर भी उसकी नजरें झाड़ियों पर बैठे कीट पतंगों पर पड़ी और वहां पर भी वह यह काम पूरा नहीं कर पाया। फिर कुछ देर सोचने के बाद युवक ने जमीन के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और उसमें उतरकर कबूतर की गर्दन तोड़ने लगा। कबूतर की मूर्ति को छूते ही उसने देखा कि कबूतर की आंखें उसे ऐसा करते हुए देख रही हैं, इसलिए उसने कबूतर की आंखें ढक दी। फिर उसने सोचा कि वह खुद तो ऐसा करते हुए देख रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। अब वह निश्चिंत हो गया कि ना कोई प्राणी और ना कोई व्यक्ति उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। युवक कबूतर की गर्दन बिना मरोड़े ही गुरु के पास पहुंचा। गुरु के पास जाकर युवक ने गुरु से माफी मांगते हुए कहा कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका दिया यह काम पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता तो मुझे कोई ना कोई देख रहा था। जब मैंने यह सुनिश्चित कर लिया कि बाहरी दुनिया में मुझे कोई नहीं देख रहा है, तब भी मेरी अंतरात्मा और वह परमात्मा मुझे देख रहा था, इसलिए मैं इस परीक्षा में पूरी तरह असफल हो गया। महात्मा जी ने युवक को शाबाशी देते हुए कहा कि तुम इस कसौटी में असफल नहीं बल्कि पूरी तरह से सफल हुए हो। हमें कोई भी गलत कार्य करते हुए यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हमें कोई ना कोई देख रहा है। हमें कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें जमीनी स्तर पर कोई नहीं देख रहा है तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में हमें कोई नहीं देख रहा है, बल्कि उस समय भी हमें कोई ना कोई देख रहा होता है, और वह होता है भगवान। इसलिए गलत कार्य करते हुए हमें अपने ध्यान में यह बात अवश्य रखनी चाहिए कि हमें हर समय कोई ना कोई देख रहा होता है। इससे हम गलत कार्य करने से बचते हैं। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में यही था। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।